वो प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक डिफरेंट रूल पढ़ने वाले हैं, नया रूल पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर बहुत सारी किताबों में नहीं मिलती है। सिंपल तरीके का रूल सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वैसा रूल जो एडवांस हो, है ना, जिसे पढ़ने के बाद थोड़ा डिफरेंट लगे, वैसी रूल बहुत सारी कम मिलती है। तो बहुत खोजने के बाद मैंने जो है ये नियम लाया है, जिसका नाम है नथिंग बट रूल विथ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अक्सर बचपन में एक सवाल कर दिया जाता था लोगों से, यहाँ पानी ही पानी है ना, तो इसमें तो जो है क्रिया नहीं है, तो इसमें क्रिया ना होने के कारण हम लोग इस रूल से पहले बनाते थे, यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ जंगल ही जंगल है, तमाम तरह की चीजें ऐसे हम लोग बनाते थे। और वो सवाल जब हमसे किया जाता था तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते थे कि इसका कैसे बना। आज वही रूल को हम बताएंगे टेंस में, और फिर हम टेंस समझाने के बाद आपको बचपन में जो हमसे सवाल पूछा गया था और मैंने कई टीचर की मदद से हेल्प ली, तब ये सवाल को जाना, आज वो आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है यहाँ पे टेंस का रूल नथिंग बट। एक बार थोड़ी सी पहले बता दें आपको, नथिंग बट का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, लेकिन, कुछ भी नहीं लेकिन। अगर एक एग्जाम्पल इससे में देख लें, सीता रोती ही रहती है, थोड़ी सी इस पे फोकस करेंगे आप लोग ध्यान से एकदम, है ना। इस सेंटेंस पे, सेंटेंस के इंटरनल एक्सेप्शन पे क्या कह रहा है ये वाक्य? ये वाक्य है सीता रोती ही रहती है। इट मीन्स, इसका मतलब सीता और कोई काम नहीं करती, बस रोती रहती है ना। इसीलिए हम लोगों को नथिंग बट का रूल पढ़े। इस वाक्य में कुछ नहीं करती है लेकिन छिपा हुआ है। अब ये जो छिपा हुआ वाक्य है, जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आइए फटाफट हम लोग बिना देर के वे रूल को जान लेते हैं। हमारा रूल का नाम है नथिंग बट रूल विथ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट और पास्ट एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि मेरे वो रूल होते हैं जो अलग से पास्ट में बताए जाते, प्रेजेंट वाले में ही बताए जाते हैं। आपको थोड़ी सी इसके जो है नियम के बातों पे, सेंटेंस कैसा रहेगा इस पे ध्यान देना है। इसके लिए इस बात को जरूर पढ़ना है आपको, जब प्रेजेंट या पास्ट टेंस के वाक्य से, प्रेजेंट का वाक्य हो या पास्ट का वाक्य हो, है ना, कोई लगातार, क्या लगातार, कोई लगातार कार्य, है ना। यहाँ पे देखो कार्य मैंने फोकस करने के लिए छोड़ा था, कोई लगातार कार्य हो, है ना, कोई काम लगातार हो। मैंने अभी आपको बताया है कि टेंस से बताने जा रहे हैं, और बिना काम का टेंस हो नहीं सकता, इसलिए कोई लगातार कार्य होने का बोध निकले तथा क्रिया पर दबाव पड़े, मतलब क्रिया पे ऐसा दबाव पड़े कि कर्ता वही काम सिर्फ कर रहा हो, तभी इस सेंटेंस को हम लोग नथिंग बट के रूल से बना सकते हैं। जैसे एक बार फिर से सेंटेंस पे आइए, सीता रोती ही रहती है। सीता रोती रहती है अगर रहता तो सीता रोती रहती है लगातार कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ही लग गया तो ये हमारा दबाव दे रहा है, ठीक है ना, दबाव पड़ रहा है। अब इसके जो है स्ट्रक्चर है, मैंने जान लिया कि कौन सा वाक्य रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में आपको क्या करने हैं? मात्र डिड, वही पुरानी वाली नियम, है ना। यस क्वेश्चन में क्या है? सॉरी एक मिनट, यस क्वेश्चन में क्या है? अरे निगेटिव कहाँ गया? निगेटिव गया यहाँ। निगेटिव में क्यों यहाँ क्या? नथिंग बट इट इंडिकेट द मीन्स ऑफ निगेटिव सेंस, इसीलिए निगेटिव नहीं है। इस नोट को भी पढ़ना होगा। इस नियम का निगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि यह वाक्य निगेटिव अर्थ प्रकट करता है। अभी लग रहा होगा कि ये निगेटिव कहाँ चला गया, तो मैंने वहां पे नोट में ये बता दिया है कि इस नियम का निगेटिव वर्ड्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही निगेटिव अर्थ प्रकट करता है, तो निगेटिव वर्ड्स कैसे होगा? इसलिए यस क्वेश्चन में हमने आ गया सिंपल के बाद। तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पास्ट के लिए क्या करेंगे? तो सिर्फ WH क्वेश्चन, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। सीता रोती ही रहती है ना, प्रेजेंट का है, सिंपल वाला वाक्य है, तो हम लोग इसे कैसे बना देंगे? एक बार मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं, व्हाइट ले लूं, है ना। सीता रोती ही रहती है,
सीता डज नथिंग बट बिग बनकर तैयार हो गया हमारा। यहाँ पे डज आपको एक बार और बता दें कि निगेटिव वाले में लगता है, इंट्रोगेटिव वाले में लगता है, सिंपल वाले में नहीं लगता है, इसीलिए मैंने निगेटिव स्ट्रक्चर नहीं दिए। सेकेंड, सीता रोती ही रही, पास्ट का है, सिर्फ हम जो है डज के स्थान पे डिड करेंगे। देखिए यहाँ पे सीता डिड नथिंग बट बी, बहुत आराम से बन गया। यस क्वेश्चन, क्या हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, प्रेजेंट का है ना, तो हम लोग सबसे पहले लगा देंगे डू, क्योंकि बी है तो बी के अनुसार डू लग जाएगा, तो डू बी नथिंग बट पढ़ते ही रहते हैं, रीड पढ़ते ही रहते हैं, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। क्या हम लोग पढ़ते ही रहते थे, कुछ नहीं, डू के जगह पे आप डिड लगा दीजिए, डिड बी नथिंग बट रीड, हमारा बनकर तैयार हो गया। WH क्वेश्चन में आ जाते हैं, वह कहाँ खेलती ही रहती है, WH क्वेश्चन, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी क्या दे देंगे, वेयर है ना, वह ती है, तो इसके अनुसार हम लोग डैज सी नथिंग बट खेलती रहती है, इसका अंग्रेजी प्ले, क्वेश्चन मार्क। एक लास्ट 6 बच गया है, मैं यहां बता दे रहा हूं 6 नंबर का। ओके, वह कहां खेलती ही रहती थी, बहुत आसान है, वेयर डिड सी नथिंग बट प्ले, ये हमारा बनकर हो गया तैयार। एक बार रिवाइड कर दूं आपको, नथिंग बट कब लगाएंगे बाबू लोग, जब आपका प्रेजेंट या पास्ट टेंस के वाक्य में कोई कार्य लगातार हो तथा क्रिया पर दबाव पड़े। इस वाक्य का निगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस ही निकालता है, इसलिए